SC/ST वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, SC/ST वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं के सम्मान में BSP मैदान में, युवाओं के सम्मान में BSP मैदान में, बेरोजगार के सम्मान में BSP मैदान में, आरक्षण के सम्मान में BSP मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में BSP मैदान में। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एक समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में आज हम कंझावला SDM कोर्ट के सामने, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार सुबह से नारे लग रहे हैं कि संविधान के सम्मान में बहन जी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में BSP मैदान में, तमाम इस तरह के नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं इन लोगों से कि आज SDM कोर्ट पर आने का इनका उद्देश्य क्या है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल बंद करने का एक आह्वान किया गया था भारत को, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उमड़े। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करें कि वो क्या है। सर, किस लिए आए हैं? ये आरक्षण में वर्गीकरण किया है, ये इसने केंद्र सरकार ने जो ये आपसी में बांटने का काम किया है और आरक्षण को खत्म करने का एक तरीका है ये। तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलनों से सुप्रीम कोर्ट झुकेगा? हाँ, झुकेगा क्यों नहीं, एकता के आगे झुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या बाहर से जज थोड़ी बैठे हैं, यही इंडिया से ही तो हैं, कोई अमेरिका से तो जज थोड़ी आएगा आके बैठे हैं। लेकिन इन्होंने इन लोगों को ये देख लिया कि भी इन लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जहाँ भी जो सुविधा दिखती है उसी को ख़त्म कर देते हैं। अरे नौकरियाँ ख़त्म कर दी, निजीकरण करके नौकरियाँ ख़त्म कर दी। क्या हम अपने बच्चों को जहर दे के मार देगा? इन नौकरी से खतरा है। चलो भी हम मानते हैं आप आरक्षण को ख़त्म कर दो, लेकिन ये जो ज़मीन है ना वो प्रकृति की देन है, वो बराबर हिस्सों में बांट दो, नौकरी को तुम ले लो। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये हमारे साथ भेदभाव का करने का एक तरीका है। जमीन भी सारी जो जितनी जमीन थी 54 साल पहले जो जमीन बांटी गई थी भूमिहीनों को, वो सारी जमीन DD को ट्रांसफर कर दी है। हमारे को कोई मुआवजा नहीं। सर, आज भारत बंद करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन आरक्षण को उद्देश्य तो ये लेकर था कर ना- रहे हैं या जमीन को लेकर कर रहे हैं? नहीं, मेन उद्देश्य था कि जो हमारा जो आरक्षण है संविधान के तहत आर्टिकल 342, 41 वो जो है ना उसके तहत ही हमारा आरक्षण होना चाहिए, ना कि इसमें वर्गीकरण करके। साहब, मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या लग रहा है कि आज आरक्षण के तहत नौकरियों में या अन्य तमाम प्रशासनिक स्थानों पे आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है? भागीदारी तो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इन्होंने जो है ना अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण किया, ना तो उसमें पार्लियामेंट में बिल पास किया, जबरदस्ती से लागू कर दिया। गाड़ी में बैठ के आएगा कि जो है ना हमारे को नौकरी का वो दे दो, 10% का वो सर्टिफिकेट बना दो EWS का, बगैर उसके एग्जाम के ये IAS IPS लगा रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम से ये जो है ना जज लगा रहे हैं। क्या वो इस न्याय के काबिल है? गरीबों की बिल्कुल कोई भी नहीं सुनवाई करता। जी, चलिए, और भी लोग हैं, तमाम बसपा पार्टी के यहाँ पर समर्थक है, उनसे जुड़ने का काम करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो मुद्दा है खासकर उस पर क्या सोचते हैं और किस तरह से। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम, नाम क्या है? पूनम अम्बेडकर। पूनम अम्बेडकर जी, क्या लगता है इस तरह से आंदोलन करने से जो आप न्याय की मांग कर रहे हैं या जो भी आपकी मांगे वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि काशीराम जी ने, बाबा साहब ने कहा है कि अपनी जागरूकता का प्रमाण देते रहें। संगठन चले न चले, पार्टी चले न चले, लेकिन अपने आप को जीवित समाज में दिखाते रहे कि हम जीवित हैं। और अगर हमारे हक अधिकारों पे डाका डलता है तो हम उसका विरोध करना जानते हैं, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। और संविधान के बारे में अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो हम उनको ये बता देंगे कि अगर संविधान से छेड़छाड़ भी की, हमारे हक अधिकारों से छेड़छाड़ की, तो हम सड़कों पर निकलकर तुम्हारा विरोध करेंगे और तुम्हें तख्ता तुम्हारा पलटने का काम करेंगे। आप तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं। अभी जिस तरह से 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, कोटे में से कोटा एक तरह से बांट दिया कई समाजों को, लेकिन हमने देखा कि कल जिस तरह से सोनीपत के हरियाणा में गुहाना में एक ऐसा प्रकरण निकल कर आया, वहाँ पर कुछ तथाकथित लोगों ने जो कि अपने आप को वाल्मीकि समाज का कहते हैं, उन्होंने कल मायावती, चंद्रशेखर आजाद और आसवान इनके पुतले जलाने का काम किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे में से कोटा एक तरह से डिवाइड करने का निर्णय दिया, हम उसके समर्थन में और हम चाहते हैं कि तमाम राज्य सरकारें इसको लागू करें। तो किस तरह से सोचते हैं इस बारे में?
सीधे सीधे संविधान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में उनको हमारे ही बराबर के अधिकार दिए हैं, हमारे भाइयों के साथ जोड़ने का काम किया था, लेकिन अब वो अलग हटना चाहते हैं। यानी कि वो बाबा साहब से भी गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों से, अपने भाइयों से तो गद्दारी कर रहे हैं, वो संविधान से भी गद्दारी कर रहे हैं, बाबा साहब को भी से भी गद्दारी कर रहे हैं। खैर, बाबा साहब को तो बहुत कम मानते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को, कभी उनके घरों में बाबा साहब की एक फोटो भी नहीं मिलती। बाबा साहब को तो क्या मानेंगे। और आज जब उनका लेने के नाम को तो उनको याद है कि हमें मिल रहा है, लेकिन कभी उन्होंने ये भी देखा है कि जिसने दिया है कभी उसका नाम भी लिया है, तो वो गद्दारी तो सब पहले से ही करते आ रहे हैं। और अब अगर वो पुतला जला रहे हैं, बाबा साहब को का नाम ले रहे हैं, तो वो सिर्फ स्वार्थ में ले रहे हैं, वरना मैंने आज तक देखा है कि उन्होंने कभी बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया। सर, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं और कितनी देर से खड़े, ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि गेट बंद है। आप लोग जिस तरह से कॉल दी गई थी बसपा की तरफ से कि ज्ञापन देना है, तो यहाँ पर क्यों खड़े अभी? यहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये बहुजन समाज की लड़ाई है। जैसा कि अंग्रेज करते थे, अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी डिवाइड एंड रूल, तो यहाँ ये गवर्नमेंट भी, जो आपने जैसे एक सवाल किया था कि वहाँ गोहाना में बीएसपी का और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो ये डिवाइड एंड रूल है। ये वो लोग थे जिन्होंने ये काम किया, जो बीजेपी और कांग्रेस और जो भी सहयोगी उनकी पार्टियां हैं, उनके साथ उनके जो चेले हैं, उन्होंने उनके कान पर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब साइमन कमीशन आया तो ये जितने भी लोग हैं गांधी जी के चेले, वो ये समझाने में कामयाब हो गए ओबीसी को कि भैया तुम SC ST बन जाओगे, तुम नीच बन जाओगे, तुम कमीन बन जाओगे, इसलिए तुम किसी को मतलब ये बोला गया कि तुम तो भाई राजपूत हो, किसी को बोला तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, तुम किसी को बोला कि तुम वैसे समाज से आते हो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तुम बाबा साहब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। बाबा साहब का आप साथ छोड़िए और मुख्य धारा में आ जाइए और हमारे साथ आइए, हम आपको वो अधिकार देंगे। ये डिवाइड एंड रूल की लड़ाई है, और डिवाइड एंड रूल में आपने देखा कि हमें उसका घाटा हुआ, हमें इसका हर्जाना भोगना पड़ा, उनको भी ये हर्जाना भोगना पड़ेगा। यदि वो आज हमारे साथ नहीं है, ये कहते हैं ना कि आप अकेले लड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। सर, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि उपवर्गीकरण से आप लोगों को दिक्कत क्या, आप चाहते नहीं कि जो आपके छोटे भाई हैं उनको भी हक अधिकार मिले? ऐसा है, देखिए, हम ये नहीं कहते कि भाई उनको अधिकार ना मिले, नहीं, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि उनको अधिकार ना मिले। हमारी लड़ाई ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि EWS का SC ST के अधिकारों में से ही लेकर के वो 10% का डिवाइड किया गया, उसी में से दिया गया। उनका क्या किया, मतलब आपका 49.5% है टोटल आरक्षण, उनके पास है 50.5%। अब 49.5 में से ही आप 10% उनको दे देंगे तो आपके पास कितना रह गया, 39.5% रह गया। और वो एक दिन में ही लागू हुआ, मतलब पहले उन्होंने पास कर लिया, एक दिन दूसरे दिन लागू कर दिया। अब आप ये देखिए कि हमारे साथ जो है ये जो गेम खेली जा रही है, ये ओवरऑल गेम है, ये डिवाइड है, डिवाइड करने की ये कवायद है ताकि बहुजन समाज एकजुट होकर के सत्ता पर काबिज ना हो पाए। जी सर, आप क्या कह रहे थे वर्गीकरण को लेकर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय भीम कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आज भारी बहुमत के साथ ये अपना विरोध जताया है आरक्षण को लेके, तो जिस तरह से ये फैसला आया है, पार्टी ने विरोध किया है इसका, हम सब लोग मिलकर इसके विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध, इसके पीछे वजह यह है कि इनका कहना यह है कि कुछ लोग आगे निकल गए। अगर कुछ लोग आगे निकले हैं तो बाकी तो दुनिया भर का सारा समाज पीछे है। दूसरी बात, जब संविधान बराबर मिला है तो किसी ने किसी को रोका थोड़ी है, सबके लिए बराबर अधिकार मिल रहे हैं, सब ले सकते हैं उसमें से आगे बढ़ के। दूसरी एक और बात यह है कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजर्वेशन या जो आरक्षण है ये दिया क्यों गया था। ये कोई आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया था। आरक्षण देने की वजह ये थी कि जिन लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव, जातिगत भेदभाव जिन लोगों के साथ होता है, जिन्होंने अपमान सहा है, जो आज भी सह रहे हैं, ये बड़ी बात है कि ये भेदभाव और अपमान, जातिगत जो भेदभाव है वो ये समाज आज भी सह रहा है। पूरा का पूरा जो SC ST समाज है, ये जो बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, वो आज भी जातिगत भेदभाव आज भी सह रहा है। जब जातिगत के आधार पर ये रिजर्वेशन दिया गया था, बाबा साहब ने इसको आधार मानते हुए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, तो इसको आज आर्थिक के रूप में क्यों कहा जाता है। तो अगर आर्थिक कुछ लोग अगर कुछ आगे निकले भी हैं तो हम ये कभी भी नहीं कह रहे हैं कि जो निकले हैं चलो ठीक है, बाकी लोगों को उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये इन लोगों की
जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन लोगों की मिली-जुली प्लानिंग के साथ ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसमें हमारे खुद के जो लोग हैं, अपने कुछ लोग हैं जो समाज के जो जागरूक नहीं हैं, वो इनके चंगुल में आ रहे हैं, इनके बहकावे में आकर ये अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इन लोगों को समझ आएगा और अपनी आंखें खुलेंगी, और आंखें खुलने के बाद जिस एक कड़ी में जो सब लोग खड़े हुए हैं, उसी में ये सब लोग भी खड़े होंगे और अपना जो हक अधिकार हैं उनको लेके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर बात की, तमाम बसपा कार्यकर्ताओं की तरफ से निकल कर आया कि बहन जी के आह्वान पर आज जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से आज भारत को बंद करने का आह्वान किया था, और उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा सीट है वो कंझावला यहाँ एसडीएम के पास में पहुंचे ज्ञापन देने के लिए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था SC/ST आरक्षण को लेकर, कोटे में से कोटे का बंटवारा, क्या वो वापस होता है या नहीं होता है। साथियों, बने रहिएगा और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज के इस आंदोलन की खूबसूरती को आप किस तरह से देखते हैं।